हेलो दोस्तों, निमो A to Z ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग लोटस टेम्पल का है। लोटस टेम्पल दिखाने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन का बटन दबाकर ऑल को सेलेक्ट करें ताकि मेरी नई वीडियो का मैसेज आपको मिल जाए। तो चलिए आपको लोटस टेम्पल लेकर चलते हैं। प्रभु यह वर दें कि एकता की ज्योति सारी पृथ्वी को आप्लावित कर ले और साम्राज्य प्रभु का है, यह भाव समस्त जनमानस और राष्ट्रों के ललाट पर अंकित हो जाए। भारतीय उपमहाद्वीप का यह बहाई उपासना मंदिर दुनिया के विभिन्न भागों में खड़े 8 मंदिरों में से नया है। इनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट बनावट है। प्रत्येक सभी धर्मों और नस्लों के लोगों को ब्रह्मांड के रचयिता की उपासना के लिए और ईश्वर तथा मनुष्य के बीच के प्रेम को दर्शाने के लिए आमंत्रित करता है। नई दिल्ली के बहाई उपासना मंदिर के शिल्प की प्रेरणा कमल के फूल से मिली है, जो कि एक अत्यंत सुंदर फूल है और ऐसी शुद्धता का प्रतीक है जो भारत के धर्मों और उपासना से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। बहाई उपासना मंदिर पानी के 9 बड़े तालाबों से घिरा हुआ है, जो न केवल भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं अपितु भारत हाल के प्राकृतिक रूप से ठंडा रखने के लिए भी सहायता करते हैं। मुख्य भवन से लगा हुआ एक सहायक भवन है, जिसमें कार्यालय, पुस्तकालय, सभा भवन और तालाब के किनारे की प्रदर्शनी है। बहाई उपासना मंदिरों की सामान्य विशेषता यह है कि इनके 9 किनारे हैं। 9 सबसे बड़ा अंक है और यह व्यापकता और एकता का प्रतीक है। उपासना मंदिर के भीतर केवल बहाई धर्म के और पूर्व के अवतारों द्वारा दिए गए पवित्र लेखों को पढ़ाया या गाया जाता है। बाकी के समय में शांतिपूर्वक प्रार्थना और ध्यान के लिए सभी का स्वागत किया जाता है। प्रार्थना हॉल में किसी भी तरह का प्रवचन या भाषण की अनुमति नहीं है, न ही केवल किसी तरह का अनुष्ठान होता है। हम जा रहे हैं बहाई उपासना मंदिर यानी कि लोटस टेम्पल। मंदिर खुलने का समय 1 अप्रैल से 30 सितंबर से सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च से प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक। बहाई उपासना मंदिर सोमवार को बंद रहता है। कला संग्रहालय है। यहाँ पर हाई कोर्ट भी आसपास ही है। प्रार्थना सभा का समय दिन के 10 बजे, दोपहर में 12 बजे, अपराह्न 3 बजे और शाम 5 बजे। हम आ चुके हैं लोटस टेम्पल, चलते हैं अंदर। उपासना मंदिर से जुड़ी जानकारी। इसके लिए जमीन 1953 में खरीदी गई थी। मंदिर की जमीन का क्षेत्रफल 26.6 एकड़ है। जमीन से मंदिर की ऊंचाई 34.27 मीटर है। मंदिर में 1300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पंखुड़ियों की संख्या 27 है। पंखुड़ियाँ सफ़ेद कंक्रीट से बनी हुई है। पंखुड़ियों के बाहर की तरफ सफ़ेद ग्रीक संगमरमर जुड़े हुए हैं। कुल तालाबों की संख्या 9 है। मंदिर का व्यास 70 मीटर है। इसके आर्किटेक्ट श्री फर्जीबुर्ज साहब जी हैं। 21 अप्रैल 1980 को इसका निर्माण शुरू हुआ था और 24 दिसंबर 1986 को ईश्वर की एकता, धर्मों की एकता और मानव जाति की एकता को समर्पित इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। उपासना मंदिर का निर्माण भारत के बहाई समुदाय और साथ ही दुनिया भर के बहाइयों के मिले स्वैच्छिक योगदान से किया गया है। दुनिया के हजार स्थानों से बहाई धर्म के शिक्षिकाएं और व्यक्तियों और समुदायों की प्रेरणा देती हैं, जो अपना जीवन उन्नत करने और अपना योगदान देकर सभ्यता के विकास में योगदान देते हैं। बहाई मान्यताएं: ईश्वर और धर्म की एकता, मानव जाति की एकता, पूर्व ग्रह से मुक्ति, धार्मिक सत्य से प्रगतिशील प्रकाशन, आध्यात्मिक गुणों को विकसित करना, स्त्री पुरुष और मौलिक समानताएं,
धर्म और विज्ञान के बीच समरसता। शिक्षा की महत्ता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करती है और जैसे जैसे मानव जाति सामूहिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होते हैं, संबंधों की ऐसी गत्यात्मकता व्यक्तियों, समुदायों और संस्थाओं को एक साथ जोड़ती है। बहाई मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। बहाई धर्म का आरंभ ईश्वर द्वारा 2 दिव्य संदेशवाहकों को दिए गए मिशन के साथ हुआ। ये संदेशवाहक थे बाब और बहाउल्लाह। बहाई धर्म की विशिष्ट एकता जो उन्होंने स्थापित की, वह आज बहाउल्लाह द्वारा दिए गए स्पष्ट आदेशों में फूटी शाखा है, जिसमें अनेकों स्वर्गारोहण के बाद भी मार्गदर्शन जिनसे उनके स्वर्गारोहण के बाद भी मार्ग निर्देशन की निरंतरता तथा आश्वासन दिया गया। संविदा के नाम से जाना जाने वाला यह उत्तराधिकार बहाउल्लाह से उनके पुत्र अब्दुल बहा और बाद में उनके नाती शौगी अफेंदी और विश्वन्याय मंदिर को मिला। जैसा आदेश बहाउल्लाह द्वारा दिया गया था, एक बहाई बाब बहाउल्लाह तथा नियुक्त उत्तराधिकारी की दिव्य सत्ता को स्वीकार करता है। आज पूरी दुनिया में बहाई धर्म का विकास विश्व न्याय मंदिर के मार्गदर्शन में हो रहा है। विद्वानों की अपनी पुस्तक में बहाउल्लाह ने विश्व न्याय मंदिर को आदेश दिया है कि वह मानव जाति के कल्याण के लिए सकारात्मक प्रभाव वाले कार्य करे, शिक्षा, शांति और विश्वव्यापी समृद्धि को बढ़ावा दे और मानव सम्मान तथा धर्म के स्थान को सुरक्षा प्रदान करे। बहाई धर्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तौर पर एक गैर सरकारी संगठन NGO के रूप में सन 1948 से संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में प्रतिनिधित्व की मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त कई बहाई राष्ट्रीय सभाएं संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्रों के कार्यालयों के साथ आधिकारिक रूप से जुड़ी हुई है। 175 वर्ष के अल्पकाल में ही बहाइयों ने 365 देशों, क्षेत्रों और द्वीपों में 2112 विभिन्न जातियों और नस्लों के लोगों से मिलकर बने एक बहाई समुदाय की स्थापना की है, जो कि मानव जाति के सच्चे व्यापक प्रतिनिधित्व को प्रदर्शित करता है। बहाई साहित्य का 800 से अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ऐसा इसका पराक्रम है, ऐसा इसका आध्यात्मिक सत्य को प्रदर्शित करने और दिव्य रूप से प्रभावशाली प्रशासन के प्रभाव को प्रदर्शित करने की शक्ति है। जो अपने देश को प्यार करता है उसके लिए यह उतने गौरव की बात नहीं है जितने गौरव की बात उसके लिए जो संपूर्ण विश्व को प्यार करता है। संपूर्ण विश्व एक देश है और समस्त मानव जाति उसके नागरिक। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।